मोक्षमार्ग प्रकाशित की ग्रंथ है और इसमें 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप और इसके अंतर्गत चरणान योग के व्याख्यान का विधान ये विषय लिया गया है। व्याख्यान का विधान का मतलब क्या होता है कि उपदेश की विधि क्या है, किस उस उपदेश का कथन किस प्रकार से किया है। चरणान योग माने क्या होता है, जिसमें आचरण का उपदेश हो, उसका नाम चरणान योग। तो वो चरणान योग का जो उपदेश है वो किस प्रकार से किया गया है, क्या विधि है उसकी, इसका मतलब है चरणान योग के व्याख्यान का विधान। ये विषय बनाया है ना पंडित साहब ने, यहाँ पर टाइटल इसका बनाया है ना, क्या बनाया है, चरणान योग के व्याख्यान का विधान, ऐसा लगा है ना। देखो 277 पेज पर नीचे मोटे अक्षरों में चरणान योग के व्याख्यान का विधान, मैंने किस विधि से किस प्रकार से चरणान योग का उपदेश इसमें दिया गया है। अपन चरणान योग माने तो सीधा सीधा ये मानते हैं भैया जिसमें आचरण का उपदेश दिया गया है, ऐसा जो ग्रंथ है उसका नाम चरणान योग है, यही मानते हैं। तो यहाँ बहुत मान रहे हो ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन ग्रंथों में किस विधि से उपदेश दिया गया है। तो वहाँ पर वो विधि, जिस विधि से उपदेश दिया गया है उसका नाम व्याख्यान का विधान है। तो देखो क्या किस विधि से उपदेश दिया गया है, तो यहाँ ऊपर दूसरा पैराग्राफ 1.5 लाइन जो दी है, यह उपदेश 2 प्रकार से दिया है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। ये आ गया ना विधान। अच्छा, अब इसका विस्तार करते हैं। क्या विस्तार करते हैं, अकेले व्यवहार ही का उपदेश बिना निश्चय के कैसा है, क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है, ये सब विस्तार इसमें आएगा। यहाँ कहते हैं वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है। निश्चय का ज्ञान माने क्या, यथार्थ का ज्ञान नहीं है, यथार्थ वस्तु का, यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जैसे अपने जैसे जीव है, तो अपने के जैसे जीव कैसे हैं, अपने को यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान है क्या, नहीं है अपने को ज्ञान। इसका मतलब अपने को निश्चय का ज्ञान नहीं है। और ऐसे सब जगत में अधिकतर जीव तो ऐसे ही है जिनको यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान क्या होता है, तो ये देखो यथार्थ वस्तु का मतलब ये है कि जो कार्य होता है ना वो उपादान से होता है, वहाँ पर निमित्त होता है। निमित्त के बिना कार्य होता नहीं है
निमित्त से कार्य होता नहीं। ऐसा यथार्थपने जानना। तो ऐसा यथार्थपने जानने के लिए क्या करना होगा कि जो वस्तु का स्वरूप है ना, जैसा यथार्थ वैसा जानना होगा। फिर उस वस्तु में कार्य कैसे उत्पन्न होता है, क्या कार्य उत्पन्न होता है, किसके आश्रय से उत्पन्न होता है, और उस कार्य का कर्ता कौन कहा जाता है परमार्थ से, और निमित्त कर्ता कौन होता है, और निमित्त कर्ता होने पर भी निमित्त करता ही नहीं है कुछ भी। ये कैसे है? तो क्या ये हमें दिखाई देता है, वैसा झलकता है हमारे ज्ञान में, या नहीं झलकता है हमारे ज्ञान में? इसका मतलब ये है कि हमें निश्चय का ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब कार्य होता है तो निमित्त होता ही होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब चरणानुयोग की बात आती है तो चरणानुयोग माने क्या? चरण माने क्या? कि आचरण। चरणानुयोग कहते हैं ना। चरणानुयोग इसमें वो अनुयोग, वो ग्रंथ जिसमें चरण की चर्चा हो। चरण माने, बोलो ओम प्रकाश जी बताओ, चरण माने क्या? हाँ हाँ, चरण माने आचरण। आचरण को ही चरण यहाँ कहा गया। ठीक है, चरण माने पाँव नहीं, चरण माने आचरण, और आचरण माने चारित्र। ठीक है। अच्छा, अब जो चारित्र है, तो निश्चय चारित्र क्या है? हमें उसका ज्ञान है? हमें उसका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है हमें उसका ज्ञान? इसलिए नहीं है कि वो हमारे प्रकट नहीं है। कौन जानेगा उसको? जिसको स्वयं को प्रकट होगा वो जानेगा, और जिसको प्रकट नहीं है तो वो नहीं जानेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो, दूसरे का आचरण अपने को दिखाई नहीं देता है, देखा ही नहीं सकता है। अपने को अपना आचरण दिखाई देगा, कौन सा? जो यथार्थ है वो। लेकिन दूसरे का जो यथार्थ है वो हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अरूपी वस्तु है, तो उसका आचरण भी, जो यथार्थ आचरण है वो भी अरूपी है। ठीक है। जब हम अपने अरूपी आत्मा को जानेंगे तो हम अपने अरूपी आचरण को भी जानेंगे। और चूंकि हम अरूपी आत्मा को जानते नहीं हैं, इसलिए हमें अरूपी ज्ञानानंद में जो आचरण है, आत्मा ज्ञानानंद में है ना, तो हम अपने को नहीं जानते हैं कि मैं ऐसा द्रव्य हूँ ज्ञानानंद में, तो उसका आचरण भी ज्ञानानंद में होगा, तो हम उसे भी नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम यथार्थ को नहीं जानते, निश्चय को नहीं जानते, हमें निश्चय का ज्ञान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या कही? उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। उनको उपदेश दिया जाए, काय का? निश्चय का। समझ गए ना? निश्चय माने क्या? देखो, निश्चय कोई अलग से चीज नहीं है, पर निश्चय माने यथार्थ, और यथार्थ माने क्या? यथार्थ वस्तु, वस्तु का यथार्थ स्वरूप। आया क्या नहीं आया? क्या
ऐसा निश्चय का ज्ञान, निश्चय का ज्ञान, ये निश्चय क्या चीज़ है? निश्चय का ज्ञान क्या होता है? व्यवहार का ज्ञान क्या होता है? तो वो जब तक उसके साथ में वो वस्तु ही नहीं हो तो निश्चय कहीं अलग थोड़ी घूमता है। वो निश्चय और व्यवहार भी वस्तु के आश्रित है ना। वस्तु ही नहीं हो तो निश्चय किसका? वस्तु ही नहीं हो तो व्यवहार किसका? नहीं आया समझ में? है तो जिन्हें एक तो निश्चय का ज्ञान नहीं है, माने निश्चय वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन का ज्ञान नहीं है, निश्चय सम्यक ज्ञान का ज्ञान नहीं है, निश्चय चारित्र का ज्ञान नहीं है, ठीक है, और उपदेश देने पर भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। उपदेश दो उनको, लेकिन भैया उनको समझ में नहीं आता कुछ। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसे जीव, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव, तो ऐसे वे क्या होंगे? कैसे होंगे? जिन्हें निश्चय का ज्ञान नहीं है। निश्चय का उपदेश दो तो भी उन्हें निश्चय का ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है, माने वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं, उन्हें ललक नहीं है। ये मैं इसको एकदम समझ लूँ, ऐसा नहीं है, हैं? क्या कहा? जैसे अभी तुमने प्रश्न किया था ना कल परसों, तो वो सप्तभंगी क्या होती है, किया था ना। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो पहले मुझे पूरा अध्ययन उसका होना चाहिए ना। तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान था उसका, और जो ज्ञान था वो भी बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया, तो भूल गया। ठीक है, तो आज सवेरे में 1 घंटे बैठा, मैंने पौन घंटे, तो मैंने वो सप्तभंगी के बारे में अध्ययन किया। और अभी 1-1.25 घंटा मुझे यहाँ हो गया बैठे बैठे, तो अभी मैं उसी का अध्ययन कर रहा था। देखो कितनी किताबें रखी थी मैंने अपने पास। अब सप्तभंगी 2 प्रकार की होती है, एक प्रमाण की सप्तभंगी, एक नए की सप्तभंगी। प्रमाण की सप्तभंगी और एक नए की सप्तभंगी। अब प्रमाण की सप्तभंगी क्या है और नए की सप्तभंगी क्या है, उसका भेद मैं जब तक खुद नहीं जानूंगा पूरी तरह से, तब तक आप लोगों को कैसे बताऊंगा। और आप लोगों को बताना हो कि नहीं बताना हो, वो तो तुमने याद दिला दिया। लेकिन मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है, फिर मैं आलस कर गया, बहुत दिन पहले पढ़ा था। लेकिन अब मैंने जिम्मेदारी से, अब मुझे ललक है उसको समझने की, इसलिए मैंने ये अभी इतनी मेहनत की, और अभी और मेहनत करूँगा जब तक मुझे बिल्कुल पक्का नहीं हो जाएगा कि हाँ ये है। मैं यहाँ ललक का उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, कि जिन्हें समझने की ललक भी नहीं है, निश्चय का ज्ञान नहीं है, और उपदेश देने पर भी जिन्हें ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि उनके समझने की ललक नहीं है, लालसा नहीं है। जिसको लालसा होती है, ललक होती है, वो जरूर समझेगा। ये बात है। जैसे तुमने प्रश्न किया ना, इसका मतलब तुम्हारे ललक है, तो तुम समझ लोगे उसको। है ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर, वे धर्म के सन्मुख हो, है कुछ धर्म हो न, कोई निश्चय धर्म नहीं, व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म माने पुण्य भाव, शुभ भाव, उनके कुछ हो। देखो धर्म 2 प्रकार का, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, ठीक है। तो निश्चय धर्म तो भीतरा भाव रूप है, ये याद कर लेना। निश्चय धर्म कैसा है? भीतरा। और व्यवहार धर्म कैसा है? शुभ भाव रूप। आया कि नहीं आएगा? वो शुभ भाव रूप है। वो
इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में वो धर्म नहीं है। जैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है ना, ये अपन ने पढ़ा था ना। ऐसे वास्तव में वो धर्म नहीं है, लेकिन उसे उपचार से धर्म कहा जाता है, निमित्त और सहचारी होने के कारण। ऐसा समझना है यहाँ, ये बात वो बात जो मोक्ष मार्ग वाली बात है वो यहाँ भी लगाना, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही भी इतना भाव रूप है और मोक्ष मार्ग को ही धर्म कहा जाता है। तो उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं तथा, तो ये हो गया व्यवहार का उपदेश। किनके लिए? हाँ, जिन्हें निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है? तो उन्हें क्या करते हैं कि व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। अब व्यवहार माने क्या? कि व्यवहार माने जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं ना, जैसे मुनिराज होते हैं, वो शुद्धोपयोगी होते हैं, फिर उनको शुभोपयोगी होता है, शुद्धोपयोग होता है, शुभोपयोग होता है। तो जो शुभोपयोग है वो व्यवहार धर्म हुआ ना। तो वहाँ शुभोपयोग वाला जो व्यवहार धर्म है उसका उपदेश देते हैं। किनके लिए वो उपदेश है? जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है, निश्चय चारित्र का ज्ञान नहीं है, यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और उपदेश देने पर भी जिनको होता हुआ दिखाई नहीं देता है, उनके लिए शरणान योग में अकेला एक व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? तथा दूसरा, जिन जीवों के निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, क्या कहा? निश्चय का और व्यवहार का, ठीक है। निश्चय माने निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है, इसका जिन्हें ज्ञान है और उस निश्चय के साथ में व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है, इसका ज्ञान। और चूंकि चरणानुयोग का ग्रंथ है इसलिए विशेष तौर पर काय का ज्ञान? चारित्र का ज्ञान। निश्चय चारित्र क्या है, व्यवहार चारित्र क्या है, उसका ज्ञान, उसका जिन्हें ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे माने दो प्रकार के जीव हैं यहाँ पर। एक तो वे हैं, पहले तो एक ही प्रकार के बताए, वे सब के सब मिथ्या दृष्टि। अब यहाँ दो भेद कर दिए। कौन कौन से? एक तो ऐसे हैं जिन्हें निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, और निश्चय का ज्ञान किसे होता है? अभी मैंने बताया धर्मकार। हाँ, ये जिनको स्वयं को हुआ है उनका ज्ञान, उनके निश्चय का ज्ञान होगा ना, उन्हें व्यवहार का ज्ञान होगा। बिल्कुल सही पॉइंट। देखो, इनका ज्ञान शास्त्रों से नहीं होता है। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र, शास्त्रों से ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो जब तक अपने को प्रकट नहीं हो तो अपन क्या जाना उसके बाद? शास्त्रों से चाहे जितना पढ़ लें अपन, तो अपने को ज्ञान थोड़ी हो जाएगा उसका। वो तो शब्दों का ज्ञान है, उसमें क्या है? मैं आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध। अरे शुद्धात्मा का ज्ञान होगा है, उपयोग अपने शुद्धात्मा के सम्मुख होगा, तब शुद्धात्मा का ज्ञान कहा जाएगा ना। ये शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं शुद्धात्मा हूँ।
वो ज्ञान हो गया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, वही नहीं है। किसी भी चीज का ज्ञान जगत में किताबों से नहीं होता है, वस्तु स्थिति ये है। किसी भी चीज का ज्ञान, क्योंकि वो अपने सन्मुख आनी चाहिए अपने ज्ञान के, तब उसका ज्ञान होगा। अगर ऐसा होता कि किताबों से ज्ञान हो जाए तो ये जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं ना, उनकी क्या जरूरत थी? तुम पढ़े हो ना, कहाँ तक पढ़े हो? हैं? 12th तक। साइंस से BSc कंप्लीट नहीं करी, कोई बात नहीं, साइंस में मैथ था। मैथ्स के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा ना, तो उसमें प्रयोग कराए जाते हैं कि नहीं कराए जाते हैं? या नहीं कराए जाते? जैसे चुंबक होता है, हमने कभी चुंबक देखा ही नहीं है। अब चुंबक देखा नहीं है हमने, तो चुंबक होता है, चुंबक होता है, तो चुंबक का ज्ञान हो गया। क्या अब चुंबक होता है साहब, उसमें भी दिया चुंबक ऐसा होता है, चुंबक ऐसा होता है, चुंबक ऐसा होता है, तो ऐसा हमें चुंबक का ज्ञान हो गया। कोई किसी चीज़ का ज्ञान होता ही नहीं है बिना उसके, जब तक स्वयं उसका साक्षात्कार नहीं हो तब तक उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता है? तो आत्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा ये साक्षात्कार के बिना? चारित्र का ज्ञान कैसे हो जाएगा? सम्यक दर्शन का ज्ञान कैसे हो जाएगा? सम्यक ज्ञान का ज्ञान कैसे हो जाएगा? वो अपने सामने आनी चाहिए, अपने ज्ञान का विषय बननी चाहिए। आया क्या नहीं आया? तो यहाँ कहते हैं निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, और दूसरा उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। कौन? जिन्हें निश्चय व्यवहार का ज्ञान है। और दूसरा, जिनका उपदेश देने पर जिन्हें होता हुआ दिखाई देता है, अभी नहीं है, अभी निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन इनको हो सकता है। उसकी कंडीशन अभी मैंने बताई थी, क्या? ललक होनी चाहिए, वे सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि। वह सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। समझ में आया? तो दो प्रकार का उपदेश इसमें आता है, ये विधान हो गया ना इसका, चरणान योग का, व्याख्यान का, उपदेश का, ये विधान हो गया ना। ये इसमें दो प्रकार का उपदेश है, एक तो अकेला व्यवहार ही का उपदेश है, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। दोनों प्रकार का उपदेश इसमें रहता है। तो अकेला व्यवहार का उपदेश किसके लिए? ऐसे जीवों के लिए, ठीक है। और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किसके लिए? कि सम्यक दृष्टि के लिए और सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि के लिए। एक कहा क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं, सबका उपकार करना चाहते हो। तो कोई मिथ्या दृष्टि है तो कौन सी आफत आ गई? हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका इतना उपकार तो किया ही जा सकता है ना, कि जिससे वो व्रतशील संयम का पालन करे, जीवों के प्रति करुणा भाव रखे, दया रखे, ऐसा उसका परिणाम ठीक हो सकता है ना। पाप ही पाप कर रहा है, पाप ही पाप कर रहा है, बेचारे को कुछ पता ही नहीं, जीवों के प्रति दया कैसे करे, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, उनको उपदेश दिया जाता है नहीं। जैसे उसमें आलोचना पाठ में आता है, झाड़ू ले जगहारी चीटिया देख जीवन बिहारी, जल छान जीवानी की
रूप में डारी जोगी नहीं जरथा नग पहुँचायो तेरी जावे न पापो पायो। अब वो ख्याल भी नहीं आता है मंच मात्र में हम कर क्या रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या उठा रहे हैं, धर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे जीवों का देखते हैं कभी, ये कहीं कोई जीव नहीं मर जाए हमसे, हम उन्हें जीव मान ही नहीं रहे। क्या उनका समझ में है ना, ये तो जैनी ही हैं जो इन जीवों को जीव मानते हैं। चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, नहीं तो दूसरे जीव कहाँ जीव मान रहे उन्हें, मान रहे हैं? मच्छर बड़ा ऐसा कर देते हैं। मक्खियाँ हैं तो उन्हें वो क्या 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 लगाते हैं, कॉकरोच है तो क्या क्या लगाते हैं, तो सब टीवी पे उनके इश्तिहार आ रहे हैं ना, मच्छर को मारने के लिए क्या करना है, इसको मारने के लिए क्या करना है, उन्हें जीव ही नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा था। आज मुझे एक विचार आया, ये बात तो सब कहते हैं, अगर एक मक्खी मर जाए, एक चींटी मर जाए तो क्या कहेंगे, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, और मनुष्य मरे तो भी यही कहेंगे ना मर गया। इसका मतलब कुछ तो समानता है ना मनुष्यों में उनमें। जब तुम एक ही शब्द का उपयोग कर रहे हो, ये मर गया, ये मर गया, नहीं, इसका मतलब जैसे मनुष्य जीता है वैसे वे भी जीते हैं, नहीं है? तो फिर वे, और जीता है वो जीव है कि नहीं है, तो फिर वे जीव क्यों नहीं है बताओ मैं? अरे वे जीव हैं भाई, और जितना व्यवहार का जो उपदेश है ना, वो जीवों के प्रति दया को ही मुख्य करके है, और इसलिए अपने यहाँ सूत्र बना हुआ है, अहिंसा परमो धर्म। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में तो जो चरणान योग का ग्रंथ है, आचार्य देव ने ऐसा लिखा है भैया कि देखो 5 पापों में हिंसा ही मुख्य है। क्या कहा? 5 पापों में हिंसा ही। हाँ, बाकी 4 तो भेद करके उसके बताए गए हैं, वे 4 भी जो है हिंसा के ही रूप हैं। चोरी करना, झूठ बोलना है, परिग्रह रखना, अब्रह्म का सेवन करना, ये सब क्या है? हिंसा के ही रूप हैं वे। तो इसलिए जितना व्यवहार धर्म है, वो व्यवहार धर्म केवल जीवों के प्रति दया के भाव की मुख्यता से ही कथन उसका किया गया, नहीं तो क्या के लिए किया जाए? आया समझ में? अब देख लो जितना भी है पूरा कर पूरा अपन देखेंगे, जितना व्यवहार का कथन है तो सब जीवों के प्रति दया के लिए है। उसमें जैसे अपन पढ़ते हैं ना छेड़ाला में, तरह से हिंसा को त्याग वृथा धावर में संहार है, पर्वतकार कठोर निंदनीय बैन उचार है। क्योंकि अगर पर्वतकार या कठोर या निंदनीय वचन बोले तो दूसरे जीवों को जिसकी निंदा करेगा उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? उसको कठोर वचन बोले तो वो अपने को प्रताड़ित अपमानित अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? तो वो दुखी होगा कि नहीं होगा हमारे कारण से? दूसरे की चीज़ अपन उठाएं, छुपा दें, कुछ कर दें, चुरा लें तो क्या होगा? वो दुखी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे दूसरों के प्रति अन्याय से और भी काम करें, परिग्रह अपन अपने जाना इकट्ठा करें तो दूसरा बेचारा तो परिग्रह से रहे तो होगा कि नहीं होगा? आज जो है दुनिया भर में क्या है, देश में है अपने यहाँ कि 1% अमीर हैं और 99% बाकी लोग हैं। तो 1% अमीरों के पास जितने 99% लोग हैं उनके पास जितना वो है संपदा, उससे कई गुनी संपदा उन 1% के पास है। अब वो
उसकी अम्बानी के लड़के की शादी हुई है ना अभी, तो वो कहाँ है आजकल पता है आपको? पेपर में आ रहा है, लंदन में उसका एक महल नुमा घर है, महल जैसा। आज पेपर में फोटो आया था उसमें उत्सव चल रहा है उसका शादी का, और वहाँ दुनिया के बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उसमें उनको आमंत्रित किया गया। रोज़ कोई ना कोई पहुँच रहा है, रोज़ कोई ना। तो कितनी संपदा होगी इसके पास? मतलब वो 1-2 महीने तक चलने वाला है, इतने लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। 6 महीने 6 महीने चल रहा है, 6 महीने पहले। हाँ 6 महीने पहले से तो चल ही रहा है। 5,000 करोड़ के तो खर्चे भी हो गए। 5,000 करोड़ तुम्हें अच्छी जानकारी। बोलो से संपत्ति का 0.5% है। बोलो कितनी संपदा है? अब मतलब जितनी जो 0.5% माने उससे 200 गुनी 0.5%, उससे 200 गुनी उसके पास है। 5,000 करोड़ में 200 का गुणा कर दो, इतने 1,000 करोड़ हो गया, लाखों करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो संपदा सब में बांटती जाए तो वो लोग कौन गरीब रहेगा? है? इसका मतलब उसने इतना परिग्रह किया, उससे कितने जीव दुखी हैं? नहीं है? देखो अपन जरा बाहर निकल के कितने जीव दुखी हैं। तो इसलिए ये 5 प्रकार के पाप कहे गए हैं। भाई का 1,500 करोड़ रुपया कर्जा, 5 करोड़ पूरी उसी को पढ़ा देता, उसको भी तो पढ़ाया। अच्छा, उसके भाई अनिल। अनिल का अच्छा अच्छा 18 करोड़ कर्जा है। अच्छा, 5,000 करोड़ शादियाँ बर्बाद कर सकता है, और भाई कर्जा ही पड़ा। वो तो ऐसे ही घर घर की कहानी है वो। समझ में आया ना? मतलब यहाँ ये व्यवहार का उपदेश इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है भैया। तो देखो हमारे हृदय में कितनी मतलब करुणा होनी चाहिए जीवों के प्रति, और हमारी दशा कैसी है। इसलिए उन्हें ये शुभ भाव हो, ऐसा शुभ धर्म हो, उसके लिए व्यवहार का उपदेश है। क्योंकि शुभ भाव में यही होता है और कुछ नहीं होगा। व्यवहार धर्म तो यही होता है, जीवों के प्रति दया का भाव है। 10 लक्षण धर्म है, जो धर्म के 10 लक्षण है ना, तो उन 10 लक्षणों को अपन देखें, उसमें सब क्या है? सब यही जीवों के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव, मार्दव का भाव, मार्जन का भाव, ये सब दूसरों के जीवों के प्रति है ना। व्यवहार धर्म सब इतना, सत्य धर्म, त्याग धर्म, दान वगैरह देना, ये सब काय के लिए? दूसरे जीवों के प्रति। संयम धर्म काय के लिए? संयम में क्या होता है? अवृत्ति के मिटना। और अवृत्ति कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की। 6 प्रकार का प्राणी संयम, तो प्राणी संबंधी अवृत्ति, और 6 प्रकार की इंद्रियों संबंधी अवृत्ति। तो इंद्रिय संबंधी अवृत्ति है, उसमें भी पाप ही है ना। जीवों को मतलब जीवों को हानि होती है उसमें। पंचेंद्रिय विषय में जी लगेगा, भोगेगा, तो दूसरों के जीवों के जीवन की कीमत पर भोगेगा ना, है। और प्राणी संयम वो माने 6 काय के जीवों की इसको रक्षा करने का भाव ही नहीं है। ऐसी दशा इसकी चल रही है, कभी उनका विचार ही नहीं आता है। तो इसलिए व्यवहार का उपदेश है उसमें उन जीवों के लिए। किन जीवों के लिए? जिनको निश्चय धर्म का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है, उन्हें व्यवहार धर्म की मुख्यता से उपदेश दिया गया है, ऐसा समझ। अब आगे कहते हैं, सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब जो उपदेश है वो किन के लिए है? असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने के योग्य ही नहीं है। तो फिर उनका उपकार कैसे किया? कि उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को माने अन्य जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया।
और जीव माने जो संगी पंचेंद्रीय हैं, और संगी पंचेंद्रीय में जो मनुष्य हैं जो इनको पढ़ सकते हैं शास्त्र में, और उनमें भी जो जनाज्ञा को मानने वाले हैं, बाकी तो सब निकल गए जिनकी जनाज्ञा में रुचि है। ठीक है, उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से, देखो निश्चय माने आ गया ना यहाँ पर, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते माने निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वर्णन नहीं कर सकते, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता योग्यता नहीं है वर्तमान में, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है वर्तमान में, काय के कारण से, कर्म की प्रबलता से, उनके मिथ्यात्व का कोई ऐसा ही उदय है, आया कि नहीं आया ख्याल, उसका नाम है कर्म की प्रबलता। उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। अब ये बहुत मार्मिक बात है। कैसे मार्मिक बात है, देखो मैं बताता हूँ, पहले तो इसको समझ रहे हैं जरा। जिन्हें कर्म की प्रबलता है और जो निश्चय मोक्ष मार्ग को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, योग्यता जिनकी नहीं है, उनका ये उपकार किया है कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर उनके पाप कार्य छुड़ाए हैं। क्यों? क्योंकि पाप कार्य वे कुगति के कारण हैं। अब वो बहुत से लोग ऐसे हैं, देखो 7 प्रकार के व्यसन होते हैं ना, तो 7 प्रकार के व्यसन वे पाप कार्य हैं कि नहीं? पाप कार्य हैं। और कोई किसी व्यसन में लगा हुआ है, कोई किसी व्यसन में लगा हुआ है, कोई किसी व्यसन में लगा हुआ है। और कोई तो ऐसे हैं जो मतलब वर्तमान में थोड़ा सा पैसा हो गया तो वो बिल्कुल पैसों को खींचना चाहते हैं, नौकर चाकर भी उनके यहाँ हो है तो उन्हें मतलब कि भैया इनके ऊपर भी दया करके और इनको यथा योग्य जो इनका हिसाब से बनता हो उतना दो ना, इनके प्रति दया का भाव रखो ना। वो भी नहीं है, वे सोचते हैं इनमें इनकी और कटौती कितनी की जाए, कम से कम कितने भुगतान में कम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट को नियम नहीं बनाने पड़ते। गवर्नमेंट ने नियम बनाए ना कि प्रति व्यक्ति कम से कम कितना भुगतान किया जाए, ऐसा नियम है गवर्नमेंट का। उससे अगर कम कोई करता है तो उसको सजा हो सकती है कानून के अंदर। तो ये दशा चल रही है, कोई 7 व्यसनों में पड़ा हुआ है, कोई जो है पैसों को खींच रहा है, उसे ये खबर नहीं है कि एक क्षण में ये पैसा सब यहाँ का ही रखा रह जाएगा, देह छूट जाएगी, मैं चला जाऊँगा। लेकिन इतनी आसक्ति है उसमें, तो ये सब पापकारी कर रहे हैं ना। दूसरा उठने बैठने में, इसमें उसमें प्रदर्शन में पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी देखो माता जी आई हैं तो बोली लगी हैं, तो कितने वो मुझे पता चला तो वो 73 लाख की बोली। तो क्या है, मैं उसका वो धर्म के रूप में निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं ये है ना, मान है कि नहीं है वहाँ पे, मान दशा है कि नहीं? वहाँ विनम्रता नहीं रहती भैया, ये दशा है। वहाँ विनम्रता बनी रहे, और विनम्रता ये नहीं कि माता जी के प्रति या मुनिराज के प्रति, विनम्रता सभी के प्रति होनी चाहिए ना, मान नहीं होना चाहिए, तब तो है।
मार्दव धर्म होता है ना, उसमें विनय ही होता है, नम्रता ही होती है। तो वो नहीं है तो वो पाप भाव है। तो इस प्रकार से जीव को पता ही नहीं चलता है। तो उन्हें यहाँ व्यवहार धर्म का उपदेश देकर जो कुगति के कारण ऐसे पाप कार्य हैं उनसे उन्हें छुड़ाया है। और अगर वो छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, व्यवहार धर्म का पालन करेंगे ईमानदारी से, दिखावे के लिए नहीं। वो भी अब कोई तो पैसे का दिखावा कर रहा है, कोई त्याग का दिखावा कर रहा है। अगर त्याग का दिखावा कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी सम्मान का साई पूर्ति है। तो उससे छुड़ा करके सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया, अच्छे कार्यों में लगाया, शुभ कार्यों में लगाया। जब ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात देखो, इसमें से एक बात जो पंडित साहब ने कही, और इस प्रकार का जो चरणानुयोग के व्याख्यान में जो विधान किया गया है, उपदेश दिया गया है, उससे किसी भी जीव को इसमें से छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैसे छल ग्रहण नहीं करना चाहिए कि देखो इसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है ना, व्यवहार धर्म का उपदेश है ना, तो हमें निश्चय धर्म की क्या जरूरत है, हम तो पुण्य हो जाए ना तो व्यवहार धर्म। अरे भाई तुम अपनी परीक्षा करो पहले, क्या तुम निश्चय के धर्म को समझ सकते हो क्या नहीं समझ सकते। अगर समझ सकते हो तो उसमें आगे बढ़ो ना, तो तुम्हारा बड़ा कार्य होगा कि नहीं होगा। ये तो किन के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब उसमें कोई छल ग्रहण करके नहीं, सब हम तो यहीं रुक जाएं, बस हमें आगे नहीं जाना है, हम निश्चय धर्म को नहीं समझना चाहते, तो वो छल ग्रहण हो गया कि नहीं हो गया। वो छल ग्रहण करना भी पाप कार्य है। जिनवाणी में से इस प्रकार से कोई छल ग्रहण करता है कि नहीं साहब ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये बात हमें समझ में नहीं आती। अरे प्रभु एक बार मध्यस्थ होकर के शांति से तू प्रयत्न तो कर। अब जिन्हें निश्चय से व्यवहार का ज्ञान है वे ऊंचे हैं, या जो व्यवहार धर्म का उपदेश सुन लिया उसी में लग गए वे ऊंचे। कौन बड़ा है मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा दूसरा, जो मिथ्या दृष्टि है, जिनको पात्रता ही नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इत्यादि, और एक वो है जो पात्रता है लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, और जिसको ललक है समझने की, तो वो ऊंचा है, या जो व्यवहार धर्म का पालन कर रहा है जिसको पात्रता नहीं है वो ऊंचा है। कौन बड़ा है, जिसको ललक है उसमें आगे बढ़ने की, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो दोनों ही है ना। क्या कहा, लेकिन कौन सा मिथ्या दृष्टि बड़ा है, कि जिसे ललक है समझने की, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों को जरूर समझेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। इसलिए मैंने ये बात कही, तो उसमें छल ग्रहण नहीं करना, ऐसा शांति से समझ हो गया।